एपिसोड शुरू होता है। सब जगह न्यूज़ फैल गई होती है। ओसाका कैसल में जो तबाही हुई है और लोग मरे हैं, ये सब ईजी की वजह से हुआ है। सीन शिफ्ट होता है। ये लोग होशिमिया एजेंसी के बाहर पे होते हैं। इनको स्पाई से खबर मिली होती है कि 3 घंटे पहले गेनाई यहाँ पर आया है। योजित्सु ने कहता है अब फाइनल बैटल का टाइम आ गया है। मारी कहती है कर्नल, अटैक करने से पहले हमें ये पता करना होगा कि सेना कहाँ पर है। ये कहता है हमारी मेन प्रायोरिटी गेनाई है, चलो अब अटैक शुरू करते हैं। सीन शिफ्ट होता है। न्यूज़ चल रही होती है कि होशिमिया एजी की लोकेशन किसी को नहीं पता और ना ही ये पता है कि वो कब कोई और इंसिडेंट कर दे। ये सब सुन के सब लोग गुस्से में होते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हियो एजी के ऊपर होती है। ये एजी के कपड़े निकाल चुकी होती है, लेकिन एजी बार बार इसे मना कर रहा होता है। ये बोलती है लेकिन ऐसा क्यों? ये बोलता है पहले मैं सोचता था कि सेना बस एक बच्ची है जो मेरे डैड की नई वाइफ लेकर आई है। मुझे नहीं पता था कि मैं उससे क्या बात करूं, लेकिन बाद में फिर मैं उससे एविल रेंजर टीवी शो के बारे में बात करने लगा और वो खुश थी। ऐसे धीरे धीरे हम साथ में टाइम स्पेंड करने लगे और एक रियल फैमिली बन गए। लेकिन उसके बाद मेरी वजह से जो ग्रेट डिस्ट्रक्शन हुआ उसमें हमने अपने मॉम डैड को खो दिया। इसीलिए अब सेना के पास सिर्फ मैं हूँ, तो मैं सेना को ऐसे नहीं छोड़ सकता हूँ। प्लीज़ समझने की कोशिश करो इयो। ये कहती है ठीक है। फिर ये बोलती है तुम्हें ये यकीन कैसे है कि होशिमिया गेनाई मर चुके हैं? क्या तुमने उन्हें ओसाका कैसल में नहीं देखा? ये कहता है वो मेरे डैड नहीं है। इयो इसे फिर ये फ़ोटो दिखाती है और कहती है ये फ़ोटो गेनाई अपने रिसर्च लैब के डेस्क पर रखता था। मैं उसे बहुत अच्छे से जानती हूँ। ये तुम्हारे डैड होशिमिया गेनाई ही है। ईजी कहता है लेकिन जो डैड मुझे याद है उसका क्या? मेरे डैड 10 साल पहले मर गए थे। ग्रेट डिस्ट्रक्शन मैंने किया था, उन्हें मैंने मारा। बार बार एक आवाज़ आ रही होती है ये सब याद मत करो। लेकिन एजी फिर भी याद करने का ट्राई कर रहा होता है। तभी एजी के सर के ऊपर एक लाइट चमकने लगती है और इसका सर दर्द होने लगता है। सो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ एक ऐप के बारे में जिसका नाम है हनीगेन। तो क्या तुम्हें एनीमे देखना है, वो भी फ्री में? सो गाइस, इस ऐप के जरिए वो पॉसिबल हो सकता है। तुम इसके थ्रू पैसा कमा सकते हो। वैसे इससे तुम ज़्यादा तो नहीं, लेकिन इतना कमा सकते हो कि तुम स्पॉटिफाई, नेटफ्लिक्स और क्रंची रोल के सब्सक्रिप्शन ले सको। और इसी के साथ तुम फिर एनीमे भी देख सकते हो, वो भी फ्री में। और अगर और ज़्यादा अर्निंग करनी है तो अपने दोस्तों को इनवाइट करो और उनकी अर्निंग का भी 10% तुम्हें मिलेगा। तो इसके लिए तुम्हें करना क्या है, तुम्हें बस इस ऐप को डाउनलोड करना है और आईडी बना लेनी है FB या फिर गूगल किसी भी चीज़ से, और फिर ऐप को ओपन करके बैकग्राउंड में छोड़ देना है। हनीगेन जो है तुम्हारा बस कुछ इंटरनेट लेगा और बदले में देगा तुम्हें पैसे। सिक्योरिटी की चिंता तो करना ही मत, ये बिल्कुल ट्रस्टेड ऐप है, तो आप बिना किसी चिंता के जो है इसे यूज़ कर सकते हो। और अगर तुम्हें स्टार्टिंग में कुछ फ्री पैसे चाहिए तो मैं तुम्हें देता हूँ। हनीगेन ऐप को डाउनलोड करो और उसमें साइन अप करते वक्त मेरा कोड एनीमैक्स यूज़ करना, जिससे तुम्हें $3 जो है फ्री में मिल जाएंगे। तो हनीगेन डाउनलोड करो और पैसा कमा के एनीमे देखो। डाउनलोड करने की लिंक जो है वो तुम्हें डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। ईओ इसके सर की तरफ देखते हुए कहती है ईजी, ये एक एवटार है। डेजी यहाँ पर आ जाती है और कहती है शायद इसे अब छिपाना पॉसिबल नहीं है। चिंता मत करो, ये तुम्हें कोई चोट नहीं पहुँचाएगा। ये कहता है डेजी ये सब क्या है? डेजी बोलती है मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हें जो घटनाएं याद है वो गलत है। इसके अलावा इस बार तुम्हारी छोटी बहन ग्रेट डिस्ट्रक्शन करने में हेल्प करेगी। सीन शिफ्ट होता है। इन लोगों ने अब होशिमिया एजेंसी में अटैक करना शुरू कर दिया होता है। गेनाई और हटोरी ये सब देख रहे होते हैं। हटोरी इन लोगों को बोलता है नीचे जो सोल्जर्स हैं उन्हें अटैक करने को कहो। ये बोलता है नीचे के सारे सोल्जर्स को दुश्मनों को टैंक ने मार दिया है, और अंडरग्राउंड में जो सिक्योरिटी स्क्वाड्स हैं उनका भी कुछ पता नहीं चल रहा है। गेनाई कहता है इस सब का कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसी लोकेशन पर हम मिलिट्री हमला नहीं रोक सकते हैं। अब मारी दिखाई जाती है। ये कहती है लगता है आयाहिटो और लॉरिन अपना काम सही कर रहे हैं, अब मेरी बारी है। शायद मैं कर्नल को बिना परेशान करे गेनाई को हरा दूँ। कर्नल और गेनाई आमने सामने नहीं आने चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। अब ये यहाँ पर अंदर जाती है, लेकिन इसके सामने कोई आ जाता है। ये कहता है अगर मैं सही हूँ तो तुम डाजाइफो गवर्नमेंट ऑफिस की कुनोई मारी हो। मारी कहती है जब मैंने इस एरिया को अपने कारो रे की मदद से देखा था तो यहाँ पर तो कोई नहीं था। ये कहता है तुम्हारी पावर्स मेरी एबिलिटी के सामने कुछ भी नहीं है। फिर ये अपनी पावर यूज़ करते हुए कहता है ऑर्डर बीविचिंग वर्ल्ड वंडरर सेंस। तभी यहाँ की ज़मीन जो हिलने लगती है और मारी सही से खड़ी भी नहीं हो पा रही होती है। ये कहता है सब लोग अपने सेंसेस पर डिपेंड रहते हैं, तुम मुझे अब कैसे हराओगी? तुम्हें यही नहीं पता चल रहा है कि तुम आगे बढ़ रही हो या फिर नहीं।
योशित्सुने को खबर मिलती है कि मारी दुश्मनों के ऑर्डर से लड़ रही है। फिर ये इसे बताता है कि अंडरग्राउंड में 8 मीटर की दूरी पे एक हाई एनर्जी डिटेक्ट हो रही है। योशित्सुने कहता है, हमने प्रीस्टेस को बचा लिया है, तो गेट खोलने के लिए जिसकी ज़रूरत है वो उन पे नहीं है। तो वो आखिर क्या प्लान कर रही हैं? सीन शिफ्ट होता है। सेना और रीन को यहाँ पर बंद किया होता है। इन लोगों को बाहर से कुछ आवाज़ें आती हैं। रीन कहती है, लगता है बाहर कुछ हो रहा है। बाहर या तो डेज़ाइफो के लोग या ईजी है। सेना कहती है, लेकिन मुझे लगता है कि ओसाका कैसल में बिग ब्रदर। रीन कहती है, इतनी छोटी चीज़ से उसे कुछ नहीं होने वाला है, हम शायद उसे फिर से अपनी आंखों के सामने देखेंगे। अब हमें सोचना होगा कि हम यहाँ से कैसे बाहर निकले। सेना कहती है, क्या तुम सच में बिग ब्रदर को मार सकती हो? तुम्हारी दाईं आंख में जो निशान है ये तुम्हारे उस आदमी के कंट्रोल में होने का प्रूफ है। मेरा माइंड भी उसके कंट्रोल में है। अभी भी तुम्हारा दिमाग कंट्रोल किया जा रहा है, लेकिन अभी उसकी पावर्स इतनी इफेक्टिव नहीं है। कुरनाई रीन, मुझे बताओ कि मेरे भाई को लेकर तुम्हारे रियल फीलिंग्स क्या है? तभी यहाँ पर गहनाई आ जाता है और कहता है, तुम्हें वेट कराने के लिए सॉरी सेना। और फिर ये सेना को यहाँ से ले जाने लगता है। जाने से पहले सेना रीन से कहती है, तुम मेरे बिग ब्रदर को नहीं मार सकती हो और मैं उसे तुम्हें नहीं दूंगी, क्योंकि मेरे बिग ब्रदर सिर्फ मेरे हैं। सीन शिफ्ट होता है। सेना इसे देख के कहती है, ये क्या है? गहनाई कहता है, ये गेट है, क्या तुम्हें इसके बारे में याद है? सेना कहती है, नहीं। गहनाई कहता है, इस गेट के पीछे वो दुनिया है जहाँ पर सारी विशेष सच हो सकती हैं। फिर ये बोलता है, मैंने तुमसे इस बारे में कभी बात नहीं करी है, लेकिन मैं माइंड को एनर्जी में कन्वर्ट करने की रिसर्च पे काम कर रहा था। जैसे जैसे रिसर्च आगे बढ़ी, हम माइंड को माइनर एनर्जी में कन्वर्ट करने में सक्सेसफुल रहे, लेकिन हम उस एनर्जी को बढ़ा नहीं पाए और इस फेलियर की वजह से नेशन ने हमारा साथ छोड़ दिया और फिर मुझे इन्वेस्टमेंट्स के लिए इधर उधर भटकना पड़ा। मैं तो ये ही भूल गया था कि मैंने ये रिसर्च शुरू क्यों करी थी। लेकिन एक दिन ईजी मेरे पास आया और उसने मुझसे पूछा, क्या आपकी रिसर्च सेना को ठीक कर सकती है? तो सेना, तुम्हें बचाने के लिए हमने अपनी रिसर्च को जल्दी ख़त्म करने का ट्राई करा। मैंने अपने दोस्त, मेरी लाइफ सब कुछ छोड़ के सिर्फ इस रिसर्च पे अपना टाइम लगाया। मैं अपना रास्ता भटक गया था, लेकिन एक दिन मुझे गेट थ्योरी के बारे में पता चला कि दुनिया एग्जिस्ट करती है क्योंकि हमारे दिल और बॉडी यहाँ पर है। इस दुनिया में फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को माइंड से ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, लेकिन माइंड एक अलग लेवल पे होता है। एक दिमाग की दुनिया जहाँ पे माइंड जैसा चाहे वैसा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को क्रिएट कर सकता है, जहाँ पे माइंड की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है। जब मैं माइंड को एनर्जी में कन्वर्ट करने पर रिसर्च कर रहा था, तो तब मैं उसके पास जाते जा रहा था जो एक मेंटल वर्ल्ड में रहती है। और फिर तुम्हारे विश पावर से एक गेट खुला और इस दुनिया में ऑर्डर्स का जन्म हुआ। सेना कहती है, तो क्या ग्रेट डिस्ट्रक्शन मेरी वजह से हुआ था? ये कहता है, नहीं, ग्रेट डिस्ट्रक्शन मेरी वजह से हुआ था, उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। इस सिस्टम से सबसे पहले पावर्स तुम्हें मिली थी और जब ऐसा हुआ ये गेट टूट गया। जब इस गेट ने मेंटल वर्ल्ड को खोला तो सबसे पहले तुम उसे मिली और तुम ही वो हो जो दोबारा से उससे कांटेक्ट कर सकती है। सेना कहती है, क्या मैं एक ऑर्डर हूँ? तभी इसके सर पे ये एवेटार दिखने लगता है जो इसे याद करने से रोकता है। गहनाई कहता है, जब तक सेना को सब कुछ याद नहीं आएगा मैं ये गेट नहीं खोल पाऊंगा। और फिर ये कहता है, ऑर्डर, उस समय जो कुछ भी हुआ सब याद करो। दूसरी तरफ एवेटार इसे याद करने से रोकता है, लेकिन गहनाई इसे डिस्ट्रॉय कर देता है। अब सेना को याद आता है कि उस दिन वहाँ पे ईजी नहीं, ये खुद थी जिसने विश मांगी थी। तभी यहाँ पर रेनी से बचाने आती है, लेकिन गहनाई अपने एवेटार का यूज़ करके इसको नीचे गिरा देता है। सीन शिफ्ट होता है। ज्यूबे अपने ब्लेड की मदद से मोटोइस और माउंट इबुकी की प्रीस्टेस को भी मार देता है। दूसरी तरफ ये यहाँ पर मारी को मारने ही वाला होता है। योशित्सुने कहता है, मैं अंदर जा रहा हूँ, लेकिन तभी ये देखता है कि यहाँ पर ईजी और ईयो आ गए हैं। ईजी अपनी पावर्स का यूज़ करके ये बिल्डिंग की छत तोड़ देता है और छत टूट के इसके ऊपर गिर जाती है और ये दोनों मारी को बचा लेते हैं। ईजी ईयो को मारी के पास छोड़ के यहाँ से चले जाता है। आयाहिटो योशित्सुने को बताता है कि रिवर्स पेंटाग्राम में एनर्जी फ्लो होने लगी है। अब सीन शिफ्ट होता है। ईजी सेना के पास जाता है और कहता है, सेना तुम मुझे मिल ही गई। तभी गहनाई आता है और कहता है, मैंने अभी सेना से बात की और ये मेरे एक्सपेरिमेंट में मेरा साथ देने को तैयार है। ईजी कहता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि सेना ग्रेट डिस्ट्रक्शन में तुम्हारा साथ देगी। ये कहता है, ग्रेट डिस्ट्रक्शन, ये तुम क्या कह रही हो? मेरा सिर्फ एक मकसद है और वो ये गेट खोलना है। गेट थ्योरी में सबसे मेन चीज़ है जो हमारी दुनिया को मेंटल वर्ल्ड से कनेक्ट करता है। गेट थ्योरी में ये की स्टोन जैसा है जो कि कनेक्ट करता है हमारे वर्ल्ड को मेंटल वर्ल्ड से। मैंने ऑर्डर सिस्टम को डेवलप करा
विशेष देने के लिए, उन्हें मेंटल वर्ल्ड में सेंड करके, उसे एक फिजिकल फिनोमिना में कन्वर्ट करके, इस वर्ल्ड में वापस रिटर्न करके। डेजी एक डिवाइस है जो पावर्स और विशेष ट्रांसफ़र करती है। ईजी कहता है तो तुम ही ने ऑर्डर्स को क्रिएट करा था ना। गैना ही कहता है एक बार हम गेट को ओपन कर लें तो हमें डेजी की ज़रूरत नहीं होगी, सभी लोग इस दुनिया में ऑर्डर्स बन जाएंगे। ये एक ऐसी दुनिया बन जाएगी जहाँ पे सभी की हर विशेष पूरी होंगी। ईजी कहता है क्या तुम पागल हो गई हो, ऐसी चीज़ होना पॉसिबल नहीं है। गैना ही कहता है ये पॉसिबल है। ईजी कहता है क्या होगा अगर दो लोग कॉन्फ्लिक्टिंग थिंग विश करें। डेजी कहती है तो फिर दो सेपरेट यूनिवर्स बन जाएंगे। अब डेजी इसे कुछ दिखाती है जिसमें जो सेना है वो ठीक हो चुकी होती है। ईजी कहता है ये सब क्या था। डेजी अब इसे बोलती है तुम्हारी विश थी। ईजी बोलता है यानी कि एक पैरेलल वर्ल्ड की तरह है। डेजी बोलती है हाँ तुम ऐसे कह सकते हो। ईजी कहता है लेकिन ऐसे तो वो नकली होगा, वो मैं नहीं हूँ। डेजी कहती है सब असली है, वो तुम ही हो, चाहे वो तुम नहीं हो लेकिन वो पूरी तरीके से तुम्हारी तरह ही है, लेकिन सिर्फ दूसरी दुनिया में होगा वो। अभी आगे बताती है कि जो भी इंसान जैसी विश मांगेगा उस हिसाब से यूनिवर्स जो है डिवाइड होते जाएंगे और अलग अलग दुनियाएं पैदा होती जाएंगी और उसमें अलग अलग लोग भी। ईजी कहता है तो फिर क्या होगा अगर मैंने विश करा कि वापस से 10 साल पहले वाली दुनिया आ जाए। डेजी कहती है तो फिर एक 10 साल पहले वाली दुनिया अलग से बन जाएगी। गैना अब कहता है देखो ईजी, क्या वो एक खूबसूरत दुनिया नहीं होगी जहाँ पे तुम सब कुछ अपनी मर्जी से कर सकोगे। ईजी कहता है नहीं, जिस ईजी को मैंने अभी देखा वो असली नहीं है, मैं असली हूँ। गैना ही कहता है वो असली ईजी ही है जो एक हैप्पी यूनिवर्स में रह रहा है जहाँ तुम्हारी सारी विशेष पूरी हो गई हैं। ईजी कहता है नहीं, वो मैं नहीं हूँ, और अगर मेरी विशेष ऐसे पूरी हो जाएंगी तो इससे मुझे कोई खुशी नहीं होगी। हमें खुशी तब मिलती है जब मुश्किलों के बाद हमारी विशेष पूरी हो जाए। अगर हमें सब कुछ बस विश करने से ही मिलने लगे तो इस दुनिया में खुशी ही नहीं एग्जिस्ट करेगी। गैना ही कहता है अगर तुम सेना की बीमारी सिर्फ एक विश से पूरा कर पाओ तो क्या तब भी तुम ऐसा ही कहोगे। ईजी कहता है लेकिन वो सेना असली सेना नहीं होगी। गैना ही बोलता है वो असली सेना ही होगी, सेम बॉडी और सेम सोल के साथ। ईजी कहता है बकवास मत करो, क्या तुम सेना की जान उस चीज़ के लिए मुश्किल में डालोगे जिसके बारे में तुम खुद श्योर नहीं हो। गैना ही कहता है अब इस काम के लिए तुम्हारी पावर्स की ज़रूरत है तो तुम मेरी मदद करो। ईजी कहता है ऐसा कभी नहीं होगा, और फिर ये सेना के पास जाता है। सेना कहती है बिग ब्रदर, ये इसे सही सलामत देख के खुश हो जाता है। ये कहता है तुम्हारी आंखें सही हो गई है, क्या तुम अब गैना के कंट्रोल से बाहर हो, चलो सेना यहाँ से चलते हैं। ये कहती है बीच में मत आओ, और फिर ईजी के तलवार से हमला कर देती है। ईजी कहता है ऐसा क्यों किया तुमने। ये कहती है मेरी याददाश्त वापस आ गई है, मैंने ग्रेट डिस्ट्रक्शन करा था ना कि तुमने। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।